हेलो गाइस, वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 के तीसरे अध्याय जिनका नाम है आत्मकथ्य और इनके जो लेखक है वो जयशंकर प्रसाद है। सर्वप्रथम लेखक परिचय से शुरुआत करेंगे और लेखक परिचय में इनकी जो जन्म और मृत्यु ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे इनका जो जयशंकर प्रसाद है, इनका जो जन्म हुआ वो 1889 वाराणसी के अंदर हुआ। इनकी जो मृत्यु है 1937 के अंदर हो गई थी। काशी क्वींस कॉलेज में इन्होंने अपनी पढ़ाई करी और घर पर ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी और फारसी 3 भाषा का इन्होंने अध्ययन करा। इनकी प्रमुख जो कृतियां थी वो चित्रधारा, कानून कुसुम, झरना, आंसू लहर और कामायनी। श्रेष्ठतम कवि कृति मानी जाती है इनकी कामायनी, क्योंकि इसी से मंगल प्रसाद जो है इनको पुरस्कार मिला था और साथ ही साथ इन्होंने सफल गद्यकार के रूप में भी कार्य किया था। इनके प्रमुख जो नाटक है वो अजात शत्रु है, चंद्रगुप्त और सकंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इनके प्रमुख नाटक है। इनके जो उपन्यास है वो कंगाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास है। संग्रह में इनके आकाशद्वीप है, आंधी है, इंद्रजाल और इनकी प्रमुख जो ये है संग्रह है। साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति आज का साहित्य इनको माना जाता है। छायावादी कविता ये लिखा करते थे। सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, शैली का जो लाक्षणिक विशेषताएं हैं वो इनमें देखी जा सकती थी। इतिहास व दर्शन में इनकी गहरी रुचि थी जो इनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता था। प्रेमचंद और संपादन में हंस पत्रिका, जो मैंने जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो ये पत्रिका लिखा करते थे उसका नाम है हंस पत्रिका। अब शुरुआत जो होगी इस आत्मकथ्य से, ये इनका एक बेसिक जो है इनकी डिटेल थी, यानी सामान्य परिचय था जो लेखक परिचय के नाम से जाना जाता है। यानी इनकी जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई और इनको कौन कौन से अवार्ड या पुरस्कार मिले और इन्होंने क्यों कौन कौन सी रचनाएं करी, नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करी। अब जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग हम इस अध्याय से करेंगे जो जिसका नाम है आत्मकथ्य। सर्वप्रथम आपको ये पता होना चाहिए कि आत्मकथ्य किसे कहते हैं। यह आत्मकथा, जैसे ऑटोबायोग्राफी जो होता है उसे कहते हैं आत्मकथा। आत्मकथा यानी जो स्वयं के द्वारा लिखी जाए वो होती है ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी वो होता है जो अपने जीवन परिचय के बारे में कोई दूसरा लिखता है। ठीक है। ऑटोबायोग्राफी यानी ऑटो यानी खुद, स्वयं जो लिखता है उसे कहते हैं, और बायोग्राफी यानी हमारे जीवन के बारे में कोई और लिखता है उसे बायोग्राफी कहते हैं। तो सर्वप्रथम स्टार्टिंग करते हैं। हंस पत्रिका के जो आपके जयशंकर प्रसाद जी है वो हंस पत्रिका का संपादन किया करते थे। तो उन्होंने एक दिन बैठ के सोचा है कि क्यों ना हम किसी के जीवन के बारे में, आत्मकथ्य के बारे में लिखना शुरू करें अपनी हंस पत्रिका के अंदर। तो इनके कुछ मित्र थे तो उन्होंने ये इनको बताया कि सर्वप्रथम क्यों ना हम आपके ही आत्मकथा से शुरू करते, आपके ही जीवन से शुरू करते, जिससे हमारी हंस पत्रिका है वो और ऊंचाई पे चली जाएगी। यानी इनके मित्रों ने बताया कि सर्वप्रथम जो आपके मन में विचार आया कि हम आत्मकथा लिखना शुरू करें, तो क्यों ना सर्वप्रथम आपसे ही शुरू किया जाए, आपके ही जीवन के बारे में सबको बताया जाए। तो फिर जो है आपके कविता के अंदर जो जयशंकर प्रसाद है वो ये कह रहे हैं, इसकी व्याख्या जो पंक्तियां आपके काव्यखंड में दी गई है इसमें जो जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मैं लिखूं या नहीं लिखूं ये पता नहीं, मैं लिखूं या नहीं लिखूं मुझे पता नहीं। इस कविता में कवि ने अपनी आत्मकथा न लिखने के कारणों को बताया। यानी जो जयशंकर प्रसाद है वो ये कहते हैं कि मैं अपने जीवन के बारे में क्यों लिखूं, क्या वजह है उसकी जिसकी वजह से मैं अपनी आत्मकथा को सबके सामने लेके आऊं। प्रत्येक व्यक्ति का मन भौरा रूपी प्रेम गीत गाता है, कहानी सुनाता है। झड़ते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही है। यानी पतझड़ का जब मौसम होता है तो बहुत सारी जो पत्तियां हैं वो नीचे पेड़ से गिर जाती है। तो कवि कहते हैं कि इनकी जो जीवन लीला है वो यहाँ समाप्त हो रही है। इसी प्रकार अंतहीन नीला आकाश के नीचे जो अनगिनत जो जीवन का इतिहास बन रहा है और बिगड़ रहा है, इस माध्यम से कवि कहते हैं कि संसार में हर कुछ चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की मजाक बनाने में लगा हुआ है। हर व्यक्ति को दूसरों में कमियां नजर आती है,
परंतु अपनी जो कमियां है ना उसके बारे में कोई देखता ही नहीं है, ना उसके बारे में कोई सोचता है। प्रत्येक व्यक्ति को बस दूसरा ही बुरा लगता है, उसी में कमियां दिखती है, परंतु स्वयं के बारे में आजकल कोई नहीं सोचता। ऐसा कौन बता रहे हैं? जयशंकर प्रसाद। यानी जो पतझड़ का जब मौसम होता है तो असंख्य जो पत्तियां होती है वो जमीन पे आकर गिर जाती है। जो आसमान में जो अपना मन है वो ऐसा एक चंचलता दिखाता है कि जिससे वो स्थिरता अपने आप में प्रदान नहीं कर पाता है। फिर बाद में कवि कहते हैं कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानियों को सुनाता है तो लोग उनका आनंद भी उठाएंगे और कुछ लोग उनका मजाक भी उठाएंगे, मजे भी लेंगे। क्यों? क्योंकि अपने जीवन के बारे में कुछ लोग जो अपने हैं वो तो आनंद उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने पता है कि ये कितना जीवन में संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उसी के अपोजिट यानी वो मजाक उड़ाएंगे। तो प्रसन्नता बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि खाली खाली सी थी। कवि कहते कि उनका जीवन एक स्वप्न के समान एक छलावा है, यानी झूठापन है। जीवन में जो कुछ चाहते हैं उन्हें वह आकर भी दूर चला जाता है। ठीक है, यह विडंबना जीवन की एक बहुत बड़ी विडंबना है। वे अपनी कमजोरियों का बखान करते हुए जग हंसाई नहीं करवाना चाहते हैं। अपने बारे में लिखा के वो अपनी जो कमजोरियां हैं वो बता के जग हंसाई नहीं करवाना चाहते। वह कहते हैं कि चले जाने की कहानी को मैं सुनाना नहीं चाहता। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने से वो प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार प्रेम आया था। प्रेम आने से उनको बहुत प्रसन्नता हुई, पर वो एक स्वप्न के भांति आते ही टूट गया, जिससे उनको दुख पीड़ा और वो सहन नहीं कर पाए उस पीड़ा को। तो इसी प्रकार उनकी सारी जो आकांक्षा है महज एक मिथ्या बनकर रह चुकी है, क्योंकि सुख का स्पर्श पाते पाते वो वंचित रह चुके हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि तुम मेरे अनुभव के सहारों से अपने जीवन का घड़ा ना भरो, तुम मेरे बारे में ज्यादा ना सोचो। कवि ने अपने प्रेयसी के सुंदर गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो मेरी भोर अपनी लीला जैसे प्रेयसी गालों की लाली लाली छाई। जब सूरज सुबह निकलता है भोर के समय में, तो सूरज के साथ जो लाल लाल जो होता है, जो एक वातावरण हो जाता है सूर्य के साथ साथ, उसी समय पे जो प्रेयसी में मतलब जो एक ऐसी लालिमा छाती है जो गालों के समान उन्होंने अपनी प्रेयसा जो आपकी प्रेमिका है, इनके जयशंकर प्रसाद की प्रेमिका है, उनके गालों का व्याख्यान करते हुए कहते कि जो सुबह का सुंदरता वाला जो सूरज निकलता है उसके साथ जो लालिमा छाती है उसी के समान मेरी जो प्रेमिका है उसके गालों को देखा जा सकता है। परंतु इस रूपी में छवि उनका सहारा बनकर रह गई है, क्योंकि वास्तविक जीवन में क्षण भर भी कवि को प्रसन्नता नहीं मिली। इसलिए वह कहते कि मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे? अपने आप को छोटा समझकर अपनी कहानी को मैं सुनाना नहीं चाहता। इसी कविता के माध्यम से जो कवि है जयशंकर प्रसाद, वो कहते कि मेरे अतीतों को मत कुरे दो, उन्हें मौन ही रहने दो। क्योंकि जब मैं अपने जीवन के बारे में किसी को बताऊंगा तो उससे क्या है कि कुछ लोग तो मेरे जीवन के बारे में आनंदित होंगे कि इतना संघर्ष करके यहाँ पहुंचे, पर कुछ लोग मेरे ही जीवन का मजाक उड़ाएंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और उनको भी एक समय था जब उनको एक प्रेम की भावना हुई थी, जब उनके स्वप्न के अंदर उनकी प्रेमिका आती थी और वो प्रसन्न हो जाया करते थे। परंतु क्या, जैसे ही सपना टूटता था उससे उनको दुख पीड़ा और मिथ्या के समान वो सत्य बन के एक उड़ जाता था। और यही जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा के अंदर वो लिखना चाहते हैं, पर वो अपने मित्रों को कहते हैं क्यों मैं लिखूं अपने जीवन के बारे में, हंस पत्रिका में क्यों मैं अपने से ही शुरू करूं, क्योंकि जो मेरा जीवन है उसके बारे में लोग जानकर मेरे दुखों को मजाक में लेंगे, कुछ आनंदित भी होंगे, परंतु मैं अपने जो जीवन है उसके बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहता। तो इसी वजह से वो अपनी आत्मकथ्य एक कहानी के माध्यम से अपने दुखों को बता भी देते हैं, पर वो कहते हैं कि मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करा है। पर कुछ ऐसी जो बातें उन्होंने बताई, जैसे प्रेमिका के बारे में, जैसे उनके इतिहास के बारे में, जैसे पत्तियां जब पेड़ों से नीचे आ जाती है वसंत के टाइम पे, मतलब पतझड़ होता है तब उस टाइम नीचे आ जाती है, यानी आकाश में उनका जो जीवन है वो चंचलमय रहता है, स्थिर नहीं हो पाता है। इसी वजह से जो जयशंकर प्रसाद वो हंस पत्रिका में सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा से शुरू नहीं करना चाहते थे। थैंक यू सो मच, और आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।